दोस्तों, मेरा नाम धनंजय है। मैं कहानियां सुनाता हूँ। देश विदेश के लेखक और लेखिकाओं द्वारा लिखी गई उनकी लोकप्रिय कहानियां। आज मैं जो सुनाने जा रहा हूँ रॉबर्ट कियोसाकी की लिखी गई किताब रिच डैड पुअर डैड है। यह किताब जीवन का एक मकसद और अमीर बनने का प्रेरणा देती है। इसे हर पेरेंट्स को या यूं कहें हर माँ बाप को पढ़नी चाहिए। इस किताब के माध्यम से बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े फिलोसोफर का यह मानना है कि ये किताब जो है रिच डैड पुअर डैड, अमीरी की चोटी पर पहुंचने के लिए आपको इसे पढ़ना ही चाहिए। इससे आपको बाजार की ओर पैसे की व्यवहारिक समझ मिलेगी, जिससे आपका आर्थिक भविष्य सुधर जाएगा। दोस्तों, चलिए इस किताब को हिंदी में पढ़ते हैं। दोस्तों, यह किताब सभी माता पिताओं को समर्पित है, क्योंकि वही बच्चे के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक होते हैं। तो चलिए दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड का पहला अध्याय हम लोग शुरू करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अच्छा लगेगा। ऑथर कहते हैं कि मेरे दो पिता थे, एक अमीर और दूसरे गरीब। एक बहुत पढ़े लिखे और समझदार, वे पीएचडी थे और उन्होंने अपने 4 साल के अंडर ग्रेजुएट कार्य को 2 साल में भी कम समय में कर लिया था। इसके बाद वे आगे पढ़ने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो तथा यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न गए और वह सब उन्होंने पूरी तरह से स्कॉलरशिप के सहारे ही किया था। मेरे दूसरे डैडी 8वीं से 9वीं तक पढ़े हुए थे। दोनों ही अपने करियर में सफल थे। दोनों ही ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की। दोनों ने ही काफी पैसा कमाया था, परंतु उनमें से एक पूरी जिंदगी पैसा के लिए परेशान होते रहे। दूसरा हवाई के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गए। एक के मरने पर उसके परिवार चर्च और जरूरतमंदों के करोड़ों डॉलर की दौलत मिली। दूसरे अपने पीछे कर छोड़ के गए। मेरा दोनों डैडी इस इरादे के पक्के, चमत्कारी और प्रभावशाली थे। दोनों मुझे सलाह दी, परंतु उनकी सलाह एक सा नहीं थी। दोनों ही शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, परंतु उनके द्वारा सुझाए गए पढ़ाई के विषय अलग अलग था। अगर मेरे पास केवल एक ही डैडी होते तो मैं या तो उनकी सलाह मान लेता या फिर उसे ठुकरा देता। चूंकि सलाह देने वाले दो थे, इसलिए मेरे पास दो विरोधी भाषी विचार होते थे, एक अमीर आदमी का और दूसरा गरीब आदमी का। किसी भी एक विचार को सीधे सीधे मान लेना या ना मानने के बजाय मैं उनकी सलाहों पर काफी सोचा करता था। उनकी तुलना करना आसान नहीं था, फिर खुद के लिए फैसला लेना बहुत ही कठिन था। समस्या यह था कि अमीर डैडी अभी अमीर नहीं थे और गरीब डैडी अभी गरीब नहीं थे। दोनों ही अपने करियर शुरू कर रहे थे और दोनों ही दौलत तथा परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे, परंतु पैसे के बारे में दोनों की विचार और नजरिया एकदम अलग थे। उदाहरण के तौर पर एक डैडी कहते थे, पैसे का मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरे डैडी कहा करते थे, पैसे की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। ऑथर कहते हैं, जब मैं छोटा था तो मुझे दोनों पिता की अलग अलग सलाहों से दिक्कत होती थी। एक
अच्छा बच्चा होने के नाते मैं दोनों की बहुत सुनता था। परेशानी यह थी कि दोनों एक सी बात नहीं कहते थे। उनके विचार में जमीन आसमान का फर्क था। खासकर पैसे के मामले में काफी लंबे समय तक यह सोचा करता था कि उनमें से किसने क्या कहा, क्यों कहा और उसका रिजल्ट क्या होगा। मेरा बहुत सा समय सोच विचार में ही गुजर जाता था। मैं खुद कई बार कंफ्यूज हो जाता था। मैं खुद से बार बार इस तरह के सवाल पूछा करता था, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। और फिर दूसरे डैडी की कही हुई बातों के बारे में भी इस तरह की सवाल पूछता, काश मैं यह बोल सकता। हाँ, वे बिल्कुल सही हैं। मैं उनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। यह कहकर मैं सीधे उनकी बात ठुकरा सकता था। चूंकि दोनों ही प्यारे थे, इसलिए मुझे खुद के लिए सोचने पे मजबूर होना पड़ता। इस तरह सोचना मेरी आदत बन गई, जो आगे चलकर मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। अगर मैं एक तरह ही सोच पाता तो यह मेरे लिए इतना फायदेमंद नहीं होता। धन दौलत का विषय स्कूल में नहीं बल्कि घर पर ही पढ़ाया जाता है। शायद इसलिए अमीर लोग और ज्यादा अमीर होते जाते हैं, जबकि गरीब और ज्यादा गरीब होते जाते हैं और मध्य वर्ग कर्ज में डूबा रहता है। हमसे ज्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। कोई गरीब पिता अपने बच्चे को पैसे के बारे में क्या सिखा सकता है? वह सिर्फ इतना ही कह सकता है, स्कूल जाओ, कड़ी मेहनत से पढ़ो, जॉब लो या नौकरियां करो। हो सकता है वह बच्चा अच्छे नंबर से कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ले, फिर भी पैसे के मामले में उसकी मानसिकता और उसका सोचना एक गरीब आदमी जैसा ही बना रहेगा। यह सब उसने तब सीखा था जब वह छोटा बच्चा था। धन का विषय स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूल में एजुकेशन और बिजनेस में जो दक्षता है उस पे जोर नहीं दिया जाता, ना कि धन संबंधी निपुणता पर। इससे यह साफ हो जाता है कि जिन स्मार्ट बैंकर्स, डॉक्टर, अकाउंटेंट्स के स्कूल में अच्छे नंबर आते हैं, वे जिंदगी भर पैसे के लिए संघर्ष क्यों करते हैं। हमारे देश पर जो भारी कर्ज लदा हुआ है वह काफी हद तक उन उच्च शिक्षित राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के कारण है जो आर्थिक नीतियां बनाते हैं। और मजे की बात यह है कि वह धन के बारे में बहुत कम जानते हैं। मैं अक्सर नई सदी में आने वाली समस्याओं के बारे में सोचता हूँ। तब क्या होगा जब हमारे पास ऐसे करोड़ों लोग होंगे जिनके आर्थिक और चिकित्सकीय मदद की जरूरत होगी, मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होगी। धन संबंधी मदद के लिए या तो वे अपने परिवार पर या फिर सरकार पर निर्भर होंगे। क्या होगा जब मेडिकल और सोशल सिक्योरिटी के पास पैसे खत्म हो जाएंगे? किस तरह का कोई देश तरक्की कर पाएगा? अगर पैसे के बारे में पढ़ाई की जिम्मेदारी माता पिता के ऊपर छोड़ दी जाएगी, जिनमें से ज्यादातर गरीब हैं या गरीब होंगे। चूंकि मेरे पास दो प्रभावशाली पिता थे, इसलिए मैंने दोनों ही का मानसिक विचार था उसको देखा था। मैंने दोनों से ही सीखा। मुझे दोनों की ही सलाह पर सोचना पड़ता था। इस तरह से सोचते सोचते मैंने यह भी जान लिया कि किस व्यक्ति के विचार उसके जिंदगी पर कितना जबरदस्त प्रभाव डाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक डैडी को यह कहने की आदत थी, मैं इसे नहीं खरीद सकता। दूसरे डैडी इन शब्दों के इस्तेमाल से चिढ़ते थे। वे जोर देकर कहा करते थे कि मुझे इसके बजाय यह कहना चाहिए, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। पहला वाक्य नेगेटिविटी की तरफ इशारा करती थी और दूसरा क्वेश्चन मार्क। एक में बात खत्म हो जाती थी और दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते थे कि मैं जल्द ही अमीर बनने वाले डैडी ने मुझे कुछ समझाया।